गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग जो कर रही हूँ वो मैं इवनिंग से कर रही हूँ, इसलिए आप सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग कह देती हूँ। तो चलिए जी, चाय हमारी बन चुकी है, बच्चों को अभी जाना है ट्यूशन, तो उससे पहले पीहू को चाय पीनी बहुत ज़रूरी होती है, तो उसके साथ साथ हम लोगों के लिए भी बन ही जाती है। तो ये मैंने रस रखा है और पीहू पी रही है चाय और उसके साथ मैं भी पी रही हूँ। रिशु को मोस्टली चाय बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो हम लोगों के लिए बना लेता है। मैं रेडी हुई और रेडी होकर के मुझे जाना है अब शॉप में, तो उससे पहले मैं बना लूँगी पीहू के बाल, क्योंकि उसको भी ट्यूशन जाना है। तो उसके बाल फटाफट से बना लेती हूँ और आज अभी एक ही चोटी बना लेती हूँ। मैं इसको बोल रही थी कि मैं 2 चोटी बना लेती हूँ, बट नहीं मम्मा, अभी मुझे एक ही चोटी बनानी। तो मैंने भी पीहू की ऑयलिंग करके हल्का सा, और उसके बाद ना मैंने एक चोटी उसकी बना ली है। और पीहू ना बोल रही थी मम्मा आज मुझे ट्यूशन नहीं जाना, बट मैंने कहा नहीं बेटा, जाना तो पड़ेगा ही। तो उसके बाद फिर मैंने पीहू को रेडी किया। रेडी करने के बाद रिशु यहाँ पे छिल रहा था गाजर कद्दूकस कर रहा था, क्योंकि शाम को आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। उसके बाद मैं रेडी होकर के चल पड़ी दुकान की तरफ। और दुकान से आने के बाद मैंने बच्चों से पूछा कि क्या तुमने पूजा की। बच्चों ने कहा नहीं, हमने नहीं की। तो फिर मैंने हाथ मुंह धो करके अच्छे से, उसके बाद सबसे पहले मैंने पूजा, बच्चों ने ऊपर कर ली थी, भगवान जी के मंदिर में कर ली थी, बट तुलसी में नहीं की थी, इसलिए मैंने सोचा तुलसी में मैं खुद से दिया जला लेती हूँ। तो मैंने ये दुपट्टा ओढ़ा और उसके बाद मैं चली गई तुलसी के पास में। तो अंधेरा काफ़ी हो गया था, अब रात का टाइम है, अंधेरा होना तो नेचुरली है। तो फिर मैंने तुलसी में दिया वगैरह लगाया और उसके बाद मैं फिर से आ गई गेट की कुंडी वगैरह लगा करके अंदर की तरफ को। तो क्योंकि रात का टाइम है, गेट को कुंडी तो हमेशा लगानी है, लॉक नहीं, ताला नहीं लगाती मैं, सिर्फ कुंडी लगाती हूँ। उसके बाद मैंने पीयू के साथ थोड़ी देर बैठी, क्योंकि उसके आजकल रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, तो उसके साथ बैठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिशु और पीहू अलग अलग बैठे हैं, क्योंकि दोनों ना फिर झगड़ा करने लग जाते हैं, या तो मुझे बीच में बैठना होता है, या तो रिशु ने कहा मैं अलग रूम में ही बैठ जाता हूँ। तो रिशु अलग रूम में पढ़ाई कर रहा था और पीहू के साथ मैं बैठी हुई, तो इसको बार बार इस समय याद हो रहा था, फिर भूल जाती थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं खाना बना लेती हूँ, तुम याद करो। और तब तक मैंने गाजर का हलवा भी अब मेरा बनने ही वाला था। काफ़ी टाइम से मैं इसको, आज मैं कढ़ाई में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हो, आप भी अपनी रेसिपी शेयर कीजिएगा। काफ़ी लोग प्रेशर कुकर में बॉईल करके बनाते हैं, बट मैं इसको ना अच्छे से पहले घी में भून लेती हूँ, उसके बाद मैं मावा के साथ इसको अच्छे से पका लेती हूँ। मावा के साथ अच्छे से पकने के बाद जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है ना, बिल्कुल बारीक गल जाता है गाजर ना, उसके बाद मैं ना इसके ऊपर से थोड़ा सा मावा बचा के रखा हुआ था, वो मैं ऊपर से डाल देती हूँ, ताकि देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे और टेस्टी भी लगे। तो ये हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। तो गाजर का हलवा लेने के बाद डाइनिंग में रखा, और आज का डिनर ना यही होने वाला है। बच्चों ने कहा कि मम्मा आप कुछ नहीं बनाना है, यही। तो मेरे को तो मीठे से बहुत ज़्यादा भी पसंद तो है, मगर बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया जाता, इसलिए बस मैंने तो इतना ही खाया। और इसके बाद ऋषु पीहू ने तो बोल रहे थे मुझे, हमें एक और बार लेना है, तो उन्होंने तो ले भी लिया था, बट मुझे तो यही बस इतने से ही इनफ हो गया था। मैंने गाजर का हलवा खाया और उसके बाद सबने दूध वगैरह पिया। और जब खाते खाते ये देखो, रिशु पीहू का इतना बचा हुआ है, मगर रिशु लेने जा रहा है तो पीहू भी उसके साथ साथ देख देख के दोबारा लेने जा रही है, तो पीहू ने भी दोबारा ले लिया है। उसके बाद मैंने बर्तन धोए अच्छे से, क्योंकि सुबह अगर बर्तन धो लो तो सुबह के लिए अच्छा रेस्ट रहता है, सही रहता है, काम भी कम होता है। और बर्तन धो के ही सोने चाहिए, कहते हैं अगर बर्तन जो धो के नहीं सोए ना, घर में अगर सिंक वगैरह पूरा बर्तनों से भरा है ना, तो घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो भाई ये तो चाहे ये हो ना हो, मगर एक सफाई के तौर पे हम लोग तो ये रात को ही धो लेते हैं। अपना काम जब होता है उसी टाइम पेंडिंग नहीं रखते, तभी कम क्लियर कर लेते हो। उसके बाद मैंने गैस चूल्हा वगैरह साफ़ किया अच्छे से, और गैस के नीचे भी अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि कुछ भी बनाते हैं तो गैस के नीचे तो गंदा हो ही जाता है। साथ ही अगर कुछ चाय वाय या दूध का कुछ उबाल वगैरह आता है उसके साथ ना, वो कड़क हो जाता है। तो इसलिए साथ ही साथ मैंने बर्तन वर्तन धोने के साथ साथ किचन भी साफ़ कर लिए। और साथ ही साथ मैंने ये सुबह के लिए बैंगन की सब्जी बनानी थी, तो सुबह ये भी धो धा के मैंने टोकरी में साइड कर लिया। अब किचन का कपड़ा वपड़ा धो के मैंने नाइट के लिए अपने बाल थोड़ा सा लूज़ करके रबर बैंड लगा लिया है सिर्फ, और किचन की लाइट्स वगैरह और सब जगह की लाइट्स वगैरह बंद करके कि अब हम हैं सोने की तैयारी में। तो चलिए जी, अब बच्चों के बैग वैग रेडी करके, ये पीहू ने अपना सारा सामान बेड में ही फैलाया हुआ था, तो मैंने कहा इसको ठीक से रख लो ताकि सुबह तुम्हारे को परेशानी ना हो। उसके बाद मैंने ब्रश वगैरह किया। ब्रश वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने बिस्तर की तरफ और मैं लेट गई हूँ। और आपको तो पता ही है ना, मोबाइल जब तक हमारे सिर पे ना गिर जाए ना, तब तक हमें तो नींद आनी तो सही में बनती ही नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाथ मुंह धो करके मैं लग चुकी हूँ फिर अपने किचन के काम में। बैंगन की सब्जी रात को धो करके रखी थी जैसे आपको दिखाया था, तो इसको बारीक बारीक अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाने सूखी बैंगन की सब्जी, बच्चों को टिफ़िन में ले जाने के लिए भी ईजी होगी।
तो पीहू ने कहा था मुझे बैंगन पसंद नहीं है, बट आज मैं इसको सिंपली तरीके से बनाऊंगी और उसको भी खूब पसंद आएगी। तो रात में भी बच्चों ने हल्का फुल्का खाया था, जैसे कि आपने देखा ही था। तो अब मैं थोड़ा सा एक एक रोटी तो उनको खा के जानी पड़ेगी ना। तो तेल गरम हो चुका है, मैंने जख्या का तड़का डाल दिया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है आलू बैंगन और उनको अच्छे से पका लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद ना इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद, नमक डालने के बाद इसको थोड़ी देर ढक करके रख लूँगी। गुड मॉर्निंग आंटी, मैं मिंकू आ गया हूँ। चाय बनाओ ना आंटी, प्लीज जल्दी से बना दो ना, आज आप चाय नहीं बना रही हो। ओह मिंकू, बना रही हूँ बेटा, बना रही हूँ, थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ा सा सब्जी रख लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय ज़रूर बनाऊँगी। देखो सब्ज़ी बन गई है, सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया और इसको अब ढक करके रख लूँगी। और इसको एक साइड ढक करके रख लूँगी। जब तक सब्ज़ी बनती है तब तक मैं रख लेती हूँ चाय के लिए पानी। और एक तरफ चाय बनती रहेगी, दूसरी तरफ बच्चों को भी उठाना है और टाइम भी हो चुका है अब काफ़ी। तो चलिए अब चाय भी बना लेती हूँ मैं, ठीक है ना मिंकू, तुम इंतज़ार करो थोड़ी देर बस। चलो भाई, पहले पीहू को उठा लेते। पीहू उठने में बहुत परेशानी करती है सुबह सुबह। ये देखो उठ के बस बैठ जाएगी और आंखें बंद ऐसी रहेंगी, कुछ उठ खुली कुछ बंद। तो किचन में आ गई हूँ, चाय में दूध वगैरह भी मैंने डाल लिया है और उसके बाद जो मलाई बची है उसको मलाई वाले डिब्बे में डाल लेती हूँ, क्योंकि अब दूध लाऊंगी थोड़ी देर में तो ये पतीली भी खाली चाहिए, बड़ी वाली। और ये मलाई भी अब काफ़ी हो गई है तो इसकी भी घी बनानी पड़ेगी एक दिन। तो देखते हैं कब टाइम निकलता है। जब ज़्यादा टाइम होगा, जिस दिन फ्री टाइम होगा उस दिन ज़रूर बना लेंगे इसको भी। अब एक हफ्ते के बीच में बनानी पड़ेगी क्योंकि डिब्बा भर चुका है। अब बच्चों के लिए बना लेते हैं स्कूल के लिए पराठे। सब्ज़ी भी बन चुकी है तो सब्ज़ी को साइड में रख दिया और इसको खुला करके रख दिया, क्योंकि थोड़ा सा टिफ़िन के लिए गर्म नहीं रहेगी, ठंडा हो जाएगा। तो टिफ़िन में गरम गरम रखना भी बहुत बेकार होता है, नहीं रखना चाहिए। तो पराठे बना लेती हूँ मैं बच्चों के लिए फटाफट से, दो दो पराठे स्कूल के लिए और एक एक यहाँ पे खा करके जाएंगे। तो आज तो बच्चों को खा के जाना ही पड़ेगा, बाकी दिन तो ये कभी चाय रस नमकीन बिस्किट खा लेते हैं, बट आज इन्होंने रात में काफ़ी हल्का खाया था तो आज तो खाना ही पड़ेगा। तो हाथ वाथ धोने के बाद मैंने पतीले को भी अच्छे से धो लिया है, क्योंकि पतीले में अभी दूध आएगा तो वो दूध इसमें गर्म करना है। और मैं ये धो रही हूँ दूध का पतीला। और दूध का पतीला हो चाहे कोई भी बर्तन हो, घर के सफाई से धोने चाहिए। और दूध वाले को तो बहुत ध्यान से धोना चाहिए कि उसमें कुछ लगा ना हो, अगर लगा हो तो दूध फटने का भी डर होता है। तो पतीली धो ली है, उसके बाद मैंने हाथ साफ़ कर लिया है। हाथ साफ़ करने की तो मुझे बहुत ज़्यादा बीमारी है, क्योंकि अगर मेरे हाथ गीले होते ना तो मुझे किचन के ना किसी भी काम में मेरा हाथ नहीं जाता, किचन ही हो या अदर काम हो, मेरा ना हाथ ही नहीं जाता उसमें गीले हाथों से। तो इसके बाद बच्चों के अब टिफ़िन पैक कर लेती हूँ एक एक करके। तो बच्चों के दो दो तो टिफ़िन हो जाते हैं, एक फ्रूट ब्रेक वाला और एक ये जो इनका रोटी सब्ज़ी वाला होता है। तो दोनों टिफ़िन कर रही हूँ तैयार फटाफट से। उसके बाद इनकी गर्म पानी की बॉटल्स तैयार करनी है। पहले भी हम लोग स्कूल जाते थे तो बॉटल इतनी ज़रूरी नहीं होता था, स्कूल में ही पानी पी लेते। मगर अब जो आ गया है ना, स्कूल में आरओ वगैरह भी लगे हैं, फिर भी बच्चे घर से ही टिफ़िन लेके जाते हैं, क्योंकि जो स्कूल की टंकी वगैरह होती है ना वो सफाई तो होती नहीं है, तो उसमें गंदगी पड़ी होती है। तो इससे अच्छा है कि अपने अच्छे स्वस्थ रहने के लिए अपने घर से ही लेकर के जाओ। भले ही वो भारी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मगर क्या करें, बच्चों को स्वस्थ रहना भी तो ज़रूरी है ना। तो पीहू भी आ गई है मेरे साथ में। पीहू बोली कि मम्मा आप क्या कर रहे हो। मैं फ्रूट ब्रेक तैयार कर रही थी इनके। और फ्रूट ब्रेक में आज मैंने क्या दिया, आज फ्रूट नहीं दिया मैंने, आज इनको गाजर का हलवा दिया, कि बच्चों की ही डिमांड में। गाजर का हलवा इनको सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने गाजर का हलवा दे दिया। बॉटल्स को गर्म पानी से भर लिया। अब का जो टाइम है ना, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ही राम बच्चे गर्म ठंडा पानी पियेंगे सर्दियों में और ठंडा खाना खाएंगे। पहले भी तो हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोग तो हमारे लिए तो इतना कुछ नहीं होता था, मगर अब बहुत ज़्यादा बच्चों के बैग इतने भारी हो जाते हैं ना, उसको देख के भी दया आती है। तो टिफ़िन वगैरह रख लिया है मैंने डाइनिंग में, और बच्चे चले गए हैं मंदिर में ऊपर पूजा करने, क्योंकि आज बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार के दिन बच्चे केले के पौधे की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने पूजा कर ली और सिर में भी रख लिया है कपड़ा। उसके बाद पौधे को अर्घ देते हुए ये दिया वगैरह जला लिया है, और कलावा पीहू ने भी और ऋषु ने दोनों ने लगा लिया है। अब नीचे आए और नीचे आके मैंने कहा कि फटाफट से नाश्ता कर लो, क्योंकि टाइम भी होने वाला है। तो ऋषु तो फटाफट से आ जाता है और फटाफट से खा भी लेता है, और पीहू थोड़ा सा टाइम लगाती है। तो पीहू नाश्ता करते करते मैं उसके बाल भी बनाती जा रही थी और पीहू ब्रेकफास्ट भी करती जा रही थी। और अब ना पीहू के बाल काफ़ी लंबे हो गए थे, चोटी बनाने में भी अच्छा लग रहा था। चलिए जी, फटाफट से पीहू तो हो गई रेडी। अब मैं पहन लेती हूँ पोंछो, क्योंकि धूप आने के बाद भी ठिठुरन बहुत है। हाथ पैरों वाली ठंड जो लगती है ना, वो सुबह सुबह बहुत तेज़ हो रही थी। तो मैं बिना ग्लव्स के तो बच्चों को छोड़ने कभी भी नहीं जाती। मैंने हेलमेट लगा लिया है और रिसू ने भी स्कूटी बाहर रेडी कर ली है। तो चलिए जी, फटाफट से बच्चों को छोड़ करके आई। दूध का डिब्बा मैंने बाहर ही रखा था, इसलिए वहीं से मैंने बिना लॉक खोले ही दूध का डिब्बा उठाया और
फटाफट से दूध लेकर के मैं आ गई हूँ घर पर वापस। अब मैंने लॉक खोल लिया है। लॉक खोलने के बाद मैं चलती हूँ घर के अंदर। तो ये वाली कुंडी ना हमारी थोड़ी सी टाइट हो गई है, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो चलिए जी अब चलते हैं किचन की तरफ। दूध का डोलू रख देती हूँ किचन में। और किचन की कंडीशन देखिए सुबह सुबह कैसी हो रही है पूरे घर की। सारा घर स्टोर रूम की तरह लग रहा है, जैसे कि कहीं कुछ फेंका हो कहीं कुछ फेंका हो। हमारा तो सुबह सुबह ऐसा ही रहता है। आप बताइएगा आपका कैसा रहता है। तो फिर सफाई वफाई करने के बाद अब आपको दिखाती हूँ सारा सामान सेट होने के बाद कितना बढ़िया लगता है। और अब नहाने धोने के बाद मैं चली गई हूँ किचन में। और किचन में आज आटा सुबह का ख़त्म हो गया था जो गुथा हुआ था, तो मैंने अभी आटा वाटा गुथा। उसके बाद मैंने नाश्ता बाद में बनाऊँगी। पहले मैं हाथ वगैरह धो करके और खाली मैंने चाय बना ली है, इसलिए चाय में फ्रिज में से निकाल लेती हूँ दूध और चाय में डाल लेती हूँ दूध फटाफट से। चाय में दूध डालने के बाद जब तक चाय बनेगी ना तब तक मैं ना पूजा कर लेती हूँ हाथ वगैरह धो करके। तो ये शॉल पड़ा हुआ था, शॉल मैंने सिर में रख लिया है और अब मैं चली पूजा करने के लिए। तो फिर मैं पूजा करने के बाद पूजा घर से आई और मैंने आटा निकाला। और अब मैं आटा तो गूँथ ही चुका था, आटे के जो साइड में जो सूखा आटा रखना होता है वो वाला निकाला और मैंने अपने लिए पराठे सेकने शुरू कर दिए। तो चलिए जी 4 पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा इस टाइम तक भूख भी लग गई थी। काम करने के बाद ही भूख लगती है। सुबह सुबह तो जैसे अगर कभी जाना होता है ना तो सुबह सुबह तो हमें तो भूख लगती नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती। नाश्ता करने का जो टाइम होता है ना मेरा तो 9:30 10:30 11 भी बज जाते हैं, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं, मगर बहुत कम चांसेस होते हैं जब 12 बजते हैं। तो ये हमारा एक तरफ बन रही है चाय। और ये थोड़ा सा हलवा जो गाजर का बचा था ये मैंने भी अपने लिए गर्म कर लिया है। और ये देखिए ये गरम कर लिया। आज मैंने माइक्रोवेव में नहीं किया, तो मैंने थोड़ा सा था बिल्कुल, तो मैंने सोचा इस ऐसे ही गैस में ही कर लेती हूँ। फिर अपने लिए बना लेती हूँ 4 पराठे फटाफट से। तो चलिए जी मेरा नाश्ता भी बन चुका है, चाय भी बन चुकी है और गाजर का हलवा भी जो थोड़ा सा था उसको भी मैंने गर्म कर लिया है। चाय डाल ली है मैंने अपने फेवरेट कप में और ले लिया है अपना ब्रेकफास्ट। ये देखो ये कटोरा कितना बड़ा है और गाजर का हलवा इतना सा है, तो मैंने ये प्लेट में ही डाल लिया है। और अभी सारा गर्म है ना, क्योंकि फटाफट आजकल ठंडा होने में भी कोई टाइम नहीं लगता। तो हाथ धोने के बाद फटाफट से ले जाती हूँ अपने लिए सोफ़े में और वहाँ पर बैठ करके आराम से नाश्ता करती हूँ। और इस टाइम तक तो ना आपको पता है पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है, इसलिए कर लेती हूँ नाश्ता। और इसके बाद ना पता है क्या हुआ, मैंने नाश्ता रखने के बाद ना मैं अपने लिए रोटियाँ लाना ही भूल गई और फटाफट से मैं हॉटकेस में हॉटकेस ही उठा करके लेके आई। फिर मैंने फटाफट से नाश्ता किया। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।